आपको लगा क्या जेडीयू और नीतीश कुमार, ललन सिंह, क्या ये अब पूरी तरह से इस मोड में आ चुके हैं कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपनी है, बिहार आरजेडी के हवाले करना है, आरजेडी जेडीयू के, और दिल्ली की तरफ कूच कर लेना है? हालांकि त्यागी जी तो मना कर रहे थे, अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। सुकेश। नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि पटना जो है वो तेजस्वी के हवाले करना है और दिल्ली के लिए कूच करना है। आधी चीज उसमें ठीक लगी कि दिल्ली के लिए कूच करना है, जो वो कह नहीं रहे थे, लेकिन हमारा काम ये समझना है कि क्या वो दिल्ली के लिए कूच करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। देखिए, राजनीति इवॉल्विंग होती है, और जो कल तक स्थिति थी बिहार में कि एक डिसाइसिव, एक सर्टेन एज दिखता था बीजेपी जेडीयू गठबंधन के लिए, जेडीयू का उस तरफ जाना दूसरे गठबंधन का एक डिसाइसिव एज दिखाता है, बिहार तक अगर सीमित रहे तो। लेकिन राजनीति में नैरेटिव होता है, वो नैरेटिव ये है कि जिस तरीके से, और मैंने कल भी इस बात की तरफ इशारा किया था कि ये देश की राजनीति को बदल देगा, ये नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर देगा, ये बहुत दूर की कौड़ी है। पहला प्रयास ये है, और जो बिहार से शुरू करने की कोशिश है, जिसमें अभी तक विपक्ष फॉल्टर करता रहा है। हम विपक्ष पे क्या आरोप लगाते हैं? सबसे पहला, या बीजेपी क्या आरोप लगाती है कि आपके पास कोई नैरेटिव नहीं है, आपके पास कोई लीडर नहीं है, आप में एकजुटता भी नहीं है। बिहार में यह करने की कोशिश हुई है, और शायद उसी को लेकर देश में आगे जाने की कोशिश होगी। उसमें सफलता मिलेगी कि नहीं विपक्ष को, वो बाद की बात है। आज की तारीख में बीजेपी का पूरा धड़ा और एक एआईएमआईएम जिसका समर्थन नहीं लिया है या नहीं दिया है उन्होंने, ताकि बीजेपी और एआईएमआईएम को एक तरफ रख सकें पूरे सत्ताधारी दल, सारी सत्ताधारी दल एक तरफ है। मतलब आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, हम भूल जाते हैं बिहार के कई इलाकों में, अनंत बिहार से आते हैं, इस बात का समर्थन करेंगे कि सीपीआई एमएल का कई इलाकों में अभी भी अच्छा खासा प्रभाव है। वो गणित को बिगाड़ते हैं, उनका एक काडर वोट अभी भी है, जो विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में भी बहुत कारगर साबित होता है। तो उस पूरे कुनबे को एक करके एक कोशिश ये की गई है कि हम आगे संदेश दें कि आप भी इसी तरीके से एक हो जाइए। दूसरा मैसेज ये देने की कोशिश है कि रीजनल पार्टीज जो हैं, रीजनल शत्रप जो हैं, वो अगर अपने अपने इलाकों में नरेंद्र मोदी को सीधी चुनौती दें। ममता बनर्जी ने सीधी चुनौती दी, उन्होंने नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ने नहीं दिया। बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के प्रवक्ता ये कह सकते हैं कि हम 3 से 75 पे पहुंच गए, वो पहुंच जाएंगे, क्योंकि लेफ्ट और कांग्रेस जब 0 हो जाएगी तो उनकी डायरेक्ट बेनिफिशियरी जो है वो बीजेपी होगी। लेकिन बहुत का अंतर था, एक क्षत्रप ने उनको रोक लिया। बहुत दिन से शरद पवार इस धारा पे काम कर रहे हैं कि अपने अपने राज्य में अगर मोदी को रोक लिया जाए तो केंद्र में एक सरकार बन सकती है। अब क्या इसमें नीतीश कुमार का कोई रोल होगा? अभी के डेट में विनर लगते हैं कि नीतीश कुमार और आरजेडी का गठबंधन है, कि उन्होंने बिहार में सत्ता से बीजेपी को दूर कर दिया है, और बीजेपी के पास बिहार में बहुत सारी जगह बीजेपी ने यह प्रयोग किया, सक्सेसफुली किया है, कि उन्होंने ऐसे वोट बैंक में इनरोड्स बना लिया है जो कभी विपक्ष के पास होता था, पूरा सॉलिड चंक उनके पास होता था, और अगड़ों की पार्टी मानी जाती थी बीजेपी। यूपी में कर दिया, यूपी में दलितों को साथ ले लिया, ओबीसी को साथ ले लिया, राजभर वगैरह तमाम लोग जो साथ थे अखिलेश के, उसके अलावा उसके बाद भी उन्होंने वो इनरोड बना लिया कि यूपी लगता है कि वो क्लिंच कर लिया है। बिहार में अभी तक ये करने नहीं। बिल्कुल, मैं यहीं से उठा रहा हूं सुकेश, मैं यहीं से उठा रहा हूं, क्योंकि विनोद जी बड़ा इंटरेस्टिंग यही है कि अब हर कोई ये सोच रहा है कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी कुछ है भी, बीजेपी के पास कोई ऑप्शन बचा भी है। ऐसा तो नहीं कि हम बीजेपी को लूजर 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 जो कह रहे हैं हम जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि ऑपोजिशन का पूरा मैदान अब खाली हो गया है, सारी पार्टियां महागठबंधन में